दोस्तों इस साल के फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में लगभग 1.5 महीना बाकी है। वो निवेशक जिन्होंने अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं की है तो वो निवेशक जल्द से जल्द अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। दोस्तों इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कुछ टैक्स सेविंग स्कीम जैसे PPF, NPS, LIC, टैक्स सेविंग FDR, ELSS फंड, इनमें इन स्कीम में निवेश करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ELSS के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट का बहुत ही फेमस तरीका है जिसमें आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं। तो अभी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है जिस पर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कई इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे PPF, EPF, NPS, LIC, टैक्स सेविंग FDR, ELSS में निवेश करके जो सेक्शन 80C के तहत आते हैं इनमें निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड पर्सन जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है वो भी सेक्शन 80C में आता है। आपके बच्चों की स्कूल फीस वो भी सेक्शन 80C में आती है। आपके होम लोन की EMI वो भी सेक्शन 80C में आती है। दोस्तों अगर आपकी 80C के तहत 1.5 लाख तक की लिमिट पूरी नहीं हो रही है तो आप ELSS स्कीम में निवेश करके अपने इन्वेस्टमेंट लिमिट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी मतलब होता है शेयर में निवेश करने वाली स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इस स्कीम के 2 प्रमुख एडवांटेज हैं। पहला ये कि ये स्कीम अपने सेगमेंट में यानी टैक्स सेविंग स्कीम सेगमेंट में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है। यानी ELSS स्कीम में मिलने वाले रिटर्न आपको PPF टैक्स सेविंग FDR से मिलने वाले रिटर्न से बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों इस स्कीम की दूसरी खास बात यह है कि इसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है जो कि है 3 साल। दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम जैसे कि PPF जिसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स सेविंग FDR जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इन सारी टैक्स सेविंग स्कीम से इसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों लॉक इन पीरियड अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। लॉक इन पीरियड के पहले तक आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते हो चाहे आपकी जितनी भी इमरजेंसी हो। लॉक इन पीरियड के बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि टैक्स सेविंग FDR में 5 साल से पहले आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते हो। PPF में 15 साल से पहले आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, पार्शियल विड्रॉ होता है। वैसे ही ELSS में सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो कुछ बेनिफिट मैं बताऊंगा आपको ELSS के। पहला है लिक्विडिटी, तरलता। तो ELSS में सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 साल है। बाकी और टैक्स सेविंग फंड जैसे PPF जिसमें 15 साल होता है, टैक्स सेविंग FDR 5 साल होता है। तो आप ELSS फंड के इन्वेस्टमेंट को 3 साल बाद विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा दोस्तों एक्सपर्टाइज, आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज रहता है। तीसरा दोस्तों अफोर्डेबिलिटी, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है तो आप लमसम निवेश कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ELSS स्कीम में आप SIP और लमसम दोनों मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों चौथा अपॉर्चुनिटी, अगर आप कम एज के हैं तो ELSS में इन्वेस्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जहाँ आपका पैसा इक्विटी में लगा होगा और वही पैसा वही इन्वेस्टमेंट आपकी टैक्स सेविंग भी करेगा। पांचवा दोस्तों आप बिना पेपर के घर पर बैठे बैठे पेपरलेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छठा दोस्तों वाइड वैरायटी, आप अपने हिसाब की अपने चॉइस की कोई भी ELSS फंड चुन सकते हैं। तो स्कीम रिटर्न्स, स्कीम परफॉर्मेंस, स्कीम कितनी पुरानी है, इन सब पैरामीटर को देख के आप अपनी स्कीम चुन सकते हैं। दोस्तों अपने ELSS इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के साथ जोड़ लें। जैसे आप कोई नया घर, नई कार लेने का प्लान कर रहे हैं कुछ सालों में तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो पैसा स्पेसिफिकली अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो उसी के लिए आप तभी विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा आप अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए ELSS में निवेश कर सकते हैं। चौथा अपने बच्चे की शादी के लिए। तो इस तरह के फाइनेंशियल गोल के लिए भी आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कई निवेशक ELSS इन्वेस्टमेंट के लॉक इन पीरियड के खत्म होने के तुरंत बाद ही पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, एनकैश करा लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। तो दोस्तों इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव होने से पहले ही उसे खत्म कर दें। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको जरूरत है तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करें, तब तक इन्वेस्टमेंट विड्रॉ ना करें जब तक कि आपको कोई जरूरत ना हो। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको जरूरत है तभी आप अपना ELSS इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कराएं और अपना इन्वेस्टमेंट तब तक विड्रॉ ना करें जब तक कि आपका फाइनेंशियल गोल पूरा ना हो जाए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ELSS का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।